कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, कह गए संत कबीर। साहिब बंदगी। यहाँ पर कबीर साहब का ग्रंथ रखा हुआ है। कबीर साहब का ग्रंथ तपस्वी साहिब द्वारा लिखित बीजक ग्रंथ रखा हुआ है। और बीजक 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 क्या नाम है, क्या होता है बीजक, क्या है बीजक, बीजक है क्या? बीजक बीजक है बीज। बीजक ग्रंथ में कबीरदास जी बता रहे हैं कि हमारे बीज जो हम लोग आए हैं, धरती पे जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव हैं, सबका जन्म कैसे हुआ है और हमारा जन्म कैसे हुआ है, सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ है, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है, कैसे ये जीव चक्र बना, ये सब बता रहे हैं। हमारे गुरु माँ बता रही हैं। आप कृपया से श्रवण कीजिए, सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक एक बातें धीरे धीरे आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं और इससे भी बढ़कर आ रही हैं, इससे भी बढ़कर बातें आ रही हैं। लेकिन थोड़ा आपको धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा, तभी आप सुन पाएंगे। और सीधे हम चलते हैं मंदिर में जाके आरती वंदना करते हैं। उसके बाद गुरुदेव, गुरुजी, गुरु माँ जो हैं वो पाठ करती हैं। उसके बाद आरती करते हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, फिर समापन हो जाता है। उसके फिर अपने अपने घर चले आते हैं हम सब। अच्छा, अब सीधे चलते हैं मंदिर जाके पाठ वंदना करेंगे, उसके बाद पाठ करेंगे, ठीक है। साहिब बंदी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। साहिब बंदी। सिद्धि प्राप्त हो अपन जहाँ, दाहिना अंग जब छाया का नहीं देखने में आवे, तब भाई पुत्र का मृत्यु होगा और बायां अंग जब नहीं देखा जाए, तब स्त्री व माता की मृत्यु होगा। छाए में लाल रंग का दर्शन होए, तब अनेक प्रकार का कष्ट पड़ता है, किंतु अनेक रंग युक्त से छाए का दर्शन होने से कोई प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त होगी, किंतु अनेक रंग युक्त से छाया का दर्शन होने से कोई प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा, मतलब लाल हरा छोड़ के, लाल में तो पुत्र बताया। दाहिना अंग, हाँ, पुत्र का जब छाया का नहीं देखने में आए, तब भाई पुत्र का मृत्यु होगा और बायां अंग जब नहीं देखा जाए, तब स्त्री का माता का मृत्यु होगा। छाए में लाल रंग का दर्शन होए तब अनेक प्रकार का कष्ट पड़ता है, किंतु अनेक रंग युक्त से छाया का दर्शन होने से कोई प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। रंगों से कितना फर्क पड़ रहा है। ये इसमें क्या होता है? इसमें क्या है, यदि छाए पुरुष के पांव और जांघ आदि अंग देखने में नहीं आते हैं, 12 दिन में, तो 12-15 दिन में 12-15 दिन में
काल मृत्यु आएगा, ऐसा आगम संदेश है। और छाएं, अब बताओ इन्होंने कैसे कैसे लिखा होगा, कितनी कितनी जांचें कहाँ कहाँ करी होगी, इन्होंने पहले भ्रमण करा होगा, जब एक एक की बातें सुन के तब तो इन्होंने लिखा है, अनुभव से भी और वैसे भी। तभी तो कहिए ना कि गृहस्थ में रह के नहीं नहीं हो सकता। नहीं तो जब जाना ही नहीं होगा तो कैसे उन्होंने कैसे लिखा होगा? बिल्कुल, अब बता रहे ना, उन्हें ये चीजें देखी होंगी, यही नहीं हो पा रहा, उन्हें हर चीज देखी होगी। इसमें भी लेट से वो कोई बात नहीं है, लेट से कम से कम इतना तो है कि कहीं लगे हैं। तो मैं तो कह तो रही, हमारे लिए तो ये आ रहे हैं 5-10 मिनट तो ये ना कि सतनाम में लगे रहो, मत वो डामाडोल, उखड़े की कौड़ी नहीं हो, जमे के लाखों मूल, तो जम तो रहे हो, बिल्कुल उखड़े तो नहीं हो। फिर कहिए आगे चलूं ना, अब तो हाँ ये ये पढ़ना है। अच्छा, दाहिना अंग जब छाया का नहीं देखने में आवे, तब भाई पुत्र की मृत्यु होगा, और बायां अंग जब नहीं देखा जाए तब स्त्री का पत्नी माता का मृत्यु होगा। और छाए में लाल रंग का दर्शन हो तब अनेक प्रकार का कष्ट पड़ता है। देखो, सपने में भी लाल रंग दिख जाए ना तो कहीं ना कहीं चोट जरूर लगे, किसी न किसी कष्ट जरूर। तो छाया और ये एक ही चीज हो गई। बस छाया माया, माया का ही सपना, सब संग तो है, छाया माया नहीं देखते रहते हो सारे दिन। बस एकदम खुली आंख में भी सपने देखते हाँ हैं। हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में कोई आया। हाँ, रात को तो क्या लगा मेरे को कि मैंने जैसे गेट बंद करा तो बाहर से ये रोशनी कोई आ आ रही, तो नहीं जाएगा। तो ऐसा लगा यहाँ से यहाँ तक कोई सफेद वस्त्र पहने खड़ा। मेरे को भी लगता है परछाई में ऐसा हो ही नहीं सकता है, मन में यही दृढ़ विश्वास है ना, बाकी सपना ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर थोड़ी देर में क्या देखते हो कि लगा मुझे शक्ति उतर के आई है बाथरूम से, जबकि वो सो रही। ये क्या है? ये भय तो है ना। ये जब तो कहते हैं इस भय से बिल्कुल अनविक हो जाओ, वो चीजें झट याद आ जाएंगी। क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अन्न बह के आने दिया हमारा सतगुरु हाँ। कृपा हो जाने आज सब तो यहाँ चीज पर का है, एहसास होता आ है, जाओ। हम जानेंगे तो समझेंगे ना उस चीज को। ये वीडियो बनाते हैं थोड़ा सेफ रहेंगे। हाथ जो कांपे ऐसा देखन में आवे आपा, ऐसा देखन में आवे आपा। जो पुन आपन धन जो नासा, यह सूचना करत प्रकाशा। आपन सेत ज्योति छाया, और गगन में देखन को जो आहा। क्या कहा है? छाए पुरुष के पाम पेट हस्त आदि कटे हुए दर्शन होने से अपना सब धन नष्ट हो जाता है। अब अपने ऊपर ही अर्थ आओ कि कभी कोई नुकसान होता है तो तुम्हें सपने में दिखा किसी का हाथ कटा है, पैर कटे हुए, किसी के पैर कटा है, दिखता है। कोई भी मुक्ति भी होती तो घबराहट हो जाता है, कुछ भी महसूस हो जाता है। बिल्कुल महसूस होता है। हाँ, बेचैनी सी हो जाती कहीं है। आसपास, कहीं अड़ोस पड़ोस में, कहीं रिश्ते नातेदारी में कोई ना कोई चीज ऐसी सपने में आएगी। जा रहे हैं हाँ। पता नहीं क्या हो क्या ऐसे कमर टूटने लग जाती है, पैर झिलने लगे, सूचना मिल जाती है, पर हम जान नहीं पाते। तो छाए पुरुष के पांव पेट हस्त आदि करे कटे हुए दर्शन होने से अपना सब धन नष्ट हो जाता है। ऐसी छाए पुरुष में सूचना दी गई है। श्वेत स्वरूप आकाश में देखने में आता है, वह श्वेत रंग में होए। मंगल रूप जो पुनि सुख शरीर सोमान, छाए पुरस कहते अगम ज्ञान बखान। इस श्वेत रूप के दर्शन से शरीर सुखी और मंगल रूप रहेगा।
ऐसा छाय पुरुष का आगमन संदेश है। अभी क्या बोला मैंने? श्वेत प्रकाश दिखे सपने में तो सपने में भी दिख सकता है, हाँ, वैसे वैसे भी। भी तो अभी मैंने क्या बोला था कि मैं जैसे लेटूं 1 बजे, तो गेट जैसे भिड़ा है, तो गेट की जो सुराख है ना, उनमें से बाहर से रोशनी आ रही। अच्छा अच्छा अंदर कमरे में उसके पास ऐसा लग रहा है मुझे, जब मेरी अलमारी रखी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई आदमी सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे घर में कौन घुस सकता है। तो थोड़ी देर में क्या देख रही हूँ कि वो तो भय निकल गया कि कोई आया है बाथरूम में से। मैं सोचा शक्ति आई, देखा सकती तो ये भय होता है। तो क्या कहा इन्होंने? यह शीत रूप के दर्शन से शरीर सुखी और मंगल रूप रहेगा। ऐसा शीत पुरुष का आगमन संदेश है। शीत शरीर जो दर्शाए, धर्म ज्ञान में बहु सुख पाए। काला पीला लाल जो होई, जो 6 मास जाने रोई। पाप बंद खाना पुन दोहिप, आगे अब जानो गोहिप। डेट शरीर डेड शरीर मुख बिन होई। धन स्त्री ना सत से जोई। आँखा शरीर जो सो जो काला, छाए पुरुष का देखा हाला। 6 मास मृत्यु हो जाई, यह निश्चय तुम जानो आई। गगन में बोलो सतगुरु साहिब की जय। गगन में छाए पुरुष का शीत रूप में दर्शन होने से ज्ञान धर्म में बहुत आनंद मिलता है। कल भी पढ़ा था ना? हाँ जी। कि जब तुम ध्यान लगाओगे तो पहले तो शीत रोशनी आएगी। उसको पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए? ना वो सूर्य की रोशनी और ना चंद्रमा की रोशनी। कि एक वाहन की क्या कहूँ, कोट वाहन प्रकाश, वो एकदम लाइट आएगी। जैसे कभी वो सर्कस चलता ना, उसकी कहीं लाइट, सर्कस कहाँ हो रहा है, लाइट वो चारों तरफ घूम रही, एकदम लाइट आएगी ऐसा। हाँ, ध्यान में बैठो। तो क्या कह रहे हैं कि गगन में छाए पुरुष शीत रूप में दर्शन होने से ज्ञान धर्म में बहुत आनंद मिलता है। और श्याम पीला लाल रंग की छाए पुरुष दर्शन हुए तब बंदी खाना का कोई दुख कष्ट होगा। बंदी खाना का कोई दुख कष्ट होगा, ऐसा छाए पुरुष का ज्ञान है। छाए में टेढ़ा सुख, डेढ़ा लिखा सा, टेढ़ा ही होते हैं। टेढ़ा सुख होए तब धन स्त्री आदि का नाश होता है। सकल शरीर का रंग श्याम होए तब समझना कि 6 मास में मृत्यु होगा। हाँ, शरीर काला सब काला पड़ जाता है, खून सूखता चला जाता है। खून सूखता चले जाता है। चेतन की जो अंदर से लाइट है ना, वो कम होती जाएगी। एक तार निकाल दो और एक तार लगा रहने दो तो लाइट आधी हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं? गर्म और ठंडा तार। एक पावर का तार है और एक अर्थ का तार है, तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है, पावर। हाँ,
भूत भविष्य और वर्तमाना, छाए में ज्ञान तीन का जाना। ये अभ्यास करो जिज्ञासु, तुमको बहुत लाभ हो तासु। यह क्रिया 8-10 मास, ये क्रिया 8-10 मासा और करो वर्ष तक तुम हिन आशा। करो वर्ष तक तुम हिन आशा, तुम्ही को आशा मतलब। जितना प्रेम मन में अनुरागा, उतना ही सिद्ध होए मन जागा। मन सोया हुआ है, मैंने डाली है ना साखी थोड़ी सी, कौन सोता है कौन जगता है, डाली ना आज देखा है आपने? देखा है? माया जी ने देखा है, बस किसी ने नहीं देखा। एकदम लपक लेते हैं डाला होगा ना फिर हम। हाँ साहब, क्या डाला है माया जी? क्या डाला है मैंने जिसका आपने जवाब दिया? मुझे तो ध्यान नहीं रहता ना। हाँ, दुख सुख डाला है। कौन भुगतता है दुख सुख? आत्मा। आत्मा को कुछ नहीं, आत्मा लिखती नहीं है ना इससे। ये तो देखी थी, ये कह रहे कि कौन सोता कौन जाता ना, ये तो देखी। हाँ, दुख की तो मैंने देखी थी। दुख सुख वही तो बात है ना, क्या कोई चीज दिखी तो डाल दो दी। नहीं बहुत बढ़िया। तो क्या है, भूत भविष्य और वर्तमाना और छाया में ज्ञान तीन का जाना। उनका फौरन फोन आ गया तुरंत। वे अभ्यास करो जिज्ञासु, तुमको बहुत लाभ हो तासु। ये क्रिया 8-10 मासा और करो वर्ष तक तुम हिन आशा। उनकी आस करो, अगर 10 मास में 8 मास में ना दिखे तो साल लग जाए चाहे, पर इसकी आशा मत छोड़ो। जितना प्रेम मन में अनुरागा, और उतना ही सिद्ध होए मन जागा। मन को जगाना है। भूत भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल का छाया उसमें ज्ञान है। जिज्ञासु, तुम अभ्यास करो। यह क्रिया 8-10 यानी 1 वर्ष तक कायम करना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? 8-10 मास तक, 8-10 मास यानी यह क्रिया 8-10 यानी 1 वर्ष तक कायम करना चाहिए, कर लेना चाहिए। जितना विशेष प्रेम से ये क्रिया किया जाएगी, उतनी ही लाभ होगा। इस क्रिया करने से बहुत प्रकार की सिद्धियां आती हैं। कहाँ से सिद्धियां आती हैं? जोगी मुनियों के पास इनसे तो आती हैं, क्रिया करते हैं। छाए पुरुष है जो पुनि, क्रिया साधन जो ताए, और तपसी ये समझ कर गुरु पास में आए। गुरुदेव पूज्य श्री तपसी साहब कहते हैं कि ये छाए पुरुष का साधन क्रिया गुरु द्वारा से समझकर करना चाहिए, कि जिसकी कोई प्रकार का विघ्न ना आवे। बोलो सतगुरु साहिब की जय। हम विघ्न भी आ जाते हैं। अरे कुछ बहुत कुछ भरा है इसके अंदर, कुछ भी हो जाए। और सुन लो, हो या ना हो, सुन तो लो गुरु बस। के बिना तो है ही नहीं ना रास्ता। ऊपर जो प्रसंग लिखाया है, ऊपर जो प्रसंग लिख गए हैं या लिखाए हैं, गुरु कृपा से ही कुछ पाए। इसकी पृष्टि में सुखताई और बहुत सिद्ध बखानत आही। यह क्रिया की ना जो सोई, यह क्रिया का गुरु वह होई।
प्रिय पाठक सुनो मन लाही, और गुरु से प्रसन्न करो तुम आही। मन चंचल स्तर हो जाई, घट भीतर सब ज्ञान लखाई। नमो छाए पुरुष में तो ही, और तुम प्रभाव बहुत सो होई। नमो गुरु जो ज्ञान बखाना बताना, और नमो शास्त्र जो ये सब गावा। शास्त्रों में ये सब कुछ लिखा हुआ। उपरोक्त जो प्रसंग वर्णन किया है, उसका साधन हमने गुरु कृपा से कुछ किया। गुरु कृपा से कुछ किया है, उसकी पुष्टि में बहुत शास्त्र बखान करते हैं। और यह क्रिया जिसने की हो, वे यह क्रिया के गुरु हैं। प्रिय पाठकों, गुरु से प्रसन्न करके समझ करिए और करना, समझ कर ही करना, आप ही मत करना। यह क्रिया करने से चंचल बुद्धि, चंचल वृत्ति स्थिर रहेंगी, और तथा घट भीतर का ज्ञान नहीं किसी को भी खूटा समझ के बंध जाएंगे। हाँ। उसी पे ही विकासित होगा। पूज्य श्री तपसी साहब छाए पुरुष को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि ये छाए पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है। पूज्य गुरुदेव को नमस्कार है। ये शास्त्र का वर्णन करने वाले को अष्टांग प्रणाम नमस्कार करता हूँ। इति श्री सत्यनाम छाए पुरुष वर्णन। बोले सतगुरु साहेब की जय। अब आप छाया का मतलब समझे? समझाओ। छाया माया नहीं है। यहाँ क्या कहे गए? इति श्री सत्यनाम छाया पुरुष वर्णन। जो पुरुष हमारे हैं परमात्मा, वो छाया के रूप में तुम्हारे अंदर रहते हैं। उनको समझने के लिए हमें हमारी ये आंखों से न दिखेंगे, हमारे अनुभव से पता चलेगा। जब बैठोगे आप तो एकदम से रोशनी आएगी। फिर कभी अम्मा ने कहा ना एक दफे कि मुझे लाल पीली रोशनी दिखती है, कहते नहीं कहीं, बहुत पहले की बात। लेकिन हानि तो हुई, हानि हुई। हम समझ नहीं पहले पाए। जब पूजा करते थे, हम समझ ना पाए। सुनीता देखो लाल लाल सी ज्योति जा रही है। पूजा में बैठते थे सवेरे। हाँ। जब मैं कुछ नहीं होता करो आप तो। मुझे लाल करते पीली हो ना, रोशनी दिखी। मुझे लाल इसलिए ये तो 3-4 साल पहले की 3-4 बात साल है। पहली बात नहीं है, ज्यादा नहीं साल। मैं तो आपके बेटे की बात कर रही। अच्छा, ये कह रहे थे। हाँ पूजा नहीं करते। ये भी तो 4:30 बजे नियम था इनका उठने का। हाँ। 5-5:30 तो जल भी चढ़ा जाते थे शिव जी पे। चिड़िया कुत्तन को पानी हाँ। डालना, सब चीज। पूजा से अब आ रही साहब हठयोग क्रिया। ये दुआ बोला है, जीव ब्रह्म संयोग को योग शब्द पुण्य नाम, ताते ये शब्द कहते हैं जीव पावे विश्राम। सही बात है कि माला फेरू ना हरि भजन मुझसे लऊ न नाम, और मेरा हरि मुझको भजन। मेरा हरि मुझे भजे। तो ये जीव विश्राम पा जाता है फिर। मेरा हरि नहीं है साहब उसमें। क्या है आप बताओ इसको। अब फिर दोबारा में कुछ चित्त में आएगा जब बताऊंगा। लेकिन हरि नहीं है, इसीलिए हमारा वो सब कुछ गलत हो रहा था। हरि हमें क्यों बजेगा? हरि का क्या मतलब? लेन देन ही नहीं है हरि से। बात अलग है ना ये। हाँ, उसका अर्थ अलग है। हाँ। अर्थ अब अलग आएगा है ना इसका। कभी। अब ये रटना लगी रहेगी तो कभी ना कभी आएगा फिर पूरा। तो इसमें क्या है फिर जिंदगी भर काम करते रहेंगे, हरि भजन के लिए हम तरसते रहेंगे। फिर बिल्कुल हरि भजन की प्यास है, पर गुरु बिना हम अधूरे हाँ। रह गए। तो क्या किसकी कर हरि क्या उसकी चीज की छोड़ी, वो जो चीज है उसकी प्यास। अब देखो आगे चल के नहीं धोती क्रिया आवेगी थोड़ा सा ये, और कुंजर क्रिया आ रही है। इतना सा पढ़ने के बाद कुंजर क्रिया आएगी। ये रहा ना फूल।
ऐसे रख दे साबुत। ऐसे साबुत है रख दो। जय हो। लो, सब कुछ परमात्मा सब मतलब काम की चीजें आदमी एक एक चीज समझने की तो है भाई ये, और यही सब घटता है हम लोगों के साथ। धन्य है लिखने वाला। और सुनी है तो हम लोग तो होगा ना कि कोई चीज़ तो जानेंगे जब तो यहाँ ये चीज़ होती है। सपने में सब कुछ हो जाता है। सपने को समझना ही है जो कुछ, सब कुछ बात कह जाते हैं सपने में। और सपने में क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर सपना देखता है, उससे हमें सब कुछ पता चलता है। तो क्या कहा है, जीव और ब्रह्म के संयोग को यानी मिल जाने का योग शब्द का कहा जाता है। क्या कहा है, जीव और ब्रह्म के संयोग को यानी मिल जाने को योग शब्द कहा जाता है। ब्रह्म से ही यह जीवन मेरा फोन चार्ज खत्म हो गया। चार्ज खत्म हो गया, दब गया। खराब से नहीं है। तो क्या समझ में आई, जीव और ब्रह्म। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है साहब? हाँ जी, जीव तो हम है हाँ, और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म के संयोग। जीव ब्रह्म और माया। हाँ, क्या हुआ साहब, जीव हमें और ब्रह्म। हाँ बताओ साहब। जीव ब्रह्म, बताओ फिर याद रखेंगे सब। नरोरा है जी ना भाई? बताओ। जीव हाँ। शरीर है हमें, और ब्रह्म हमारी आत्मा। जब जीव और आत्मा एक हो जाएं तब क्या कहते हैं, जीवात्मा। जीवात्मा। तो क्या कहा, जीव और ब्रह्म के संयोग को यानी मिल जाने को योग शब्द कहा जाता है। और ब्रह्म से ही यह जीव के को विश्राम पद प्राप्त होता है। जीव ही हमारे अंदर फंसा हुआ है और सुरता रूपी जीव को निकालने की कोशिश करती है। और जब आत्मा और जीव दोनों एक हो जाएंगे तो कितनी परेशानी कम हो जाएगी ना। एक एक को कहाँ भी नहीं, तब हमें क्या बन जाता है, जीव ब्रह्म और माया सब विश्राम पद प्राप्त होता है। विश्राम पद प्राप्त होता है। तपसी कोई कहे, तपसी योग को कहे बखानी, योग बड़ा सुख मूल जो जानी। योग के दो शाखा कहा, राज योग और हठ योगी ला। पपील विहंगम इन कर नामा, योगी को सुख दे आरामा। यम निगम आसन प्रतियारा, प्राणायाम जो बहु प्रकारा। सोई धारण बहु विध जाने, ध्यान समाधि बड़ो बकाने। आठ अंग ये योग प्रधाना, ये आठों को सब हिन माना। ये क्रिया करे पुन सोई, मल भेद जिनमें बहु होई। तो साहब कह रहे हैं, योगी राज पूज्य तपसी साहब वहाँ योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसमें सुख शांति का मूल स्थान है वह योग क्रिया है। वे योग की दो शाखाएं हैं, एक है राजयोग और दूसरा है हठ योग। राजयोग और दूसरा है हठ योग। पपील
का यानी चींटी, पपील कहते हैं चींटी, या ना पैर न टिके पपील का, पंडित लाद दे। तो पपील का यानी चींटी बेहंगम या पक्षियों के जैसे दो मार्ग हैं। चींटी कैसे चलती है? रेंग रेंग के दीवार पर चढ़ी और फिर गिर जाएगी, फिर संभल जाएगी, फिर चढ़ेगी। और बेहंगम क्या चाल है कि ऊपर ही ऊपर रहती है, उससे नीचे आने की जरूरत नहीं है, उड़ता रहता है। हाँ बेहंगम। उसको क्या कहते हैं साहब? अलल पक्षी। सब पक्षियों में अलग है अलल पक्षी। में दो तरह का आया है ना, कि एक तो चींटी की तरह चलना है, और दूसरा कहा ना जब ध्यान पे बैठोगे तो पहले चींटी सी चलेंगी, चींटी सी चलेंगी, पहले झन्नाटा सा होगा, फिर शून्य सा पड़ जाएगा, और जब फिर चलोगे ऊपर तो बेहंगम चाल में ऊपर ही उड़ते चले जाओ। जब लग गई तो अधर ही अधर। तो अधर का ही ज्ञान हमारे को बताया गया है। अलल और कई ज्ञान में चले जाओ, हर किसी में ज्ञान में अंदर से बताते हैं, जबकि अंदर कुछ है नहीं। अंदर क्या है? चेतना। चेतना दिखने लायक चीज नहीं। चेतना में क्या है? एक प्रकाश। प्रकाश आपको दिखेगा, जब उससे फायदा तो कुछ नहीं, बस ये आपको ये पता चलेगा हमारे अंदर रोशनी हो गई, अंधेरा था। चेतना हमारी दबी हुई थी, जैसे सूर्य निकल जाता है और बादल आ गए, तो बादल की परछाई आ गई, सूर्य तो निकल रहा है लेकिन धूप बंद हो गई, कहाँ प्रकाश आ रहा था? तो ऐसे हमारे में भी तो धूल जमी हमारे है, अंदर साफ भी है। करेंगे तो दर्पण में दिखेगा साफ। अब वो बिल्कुल हमारा आत्मा चेहरा- रूपी शीशा के ऊपर वो धूल जमी हुई है, उसको हम कैसे साफ करेंगे? कैसे मांजेंगे उसको? अब देखो साहब क्या कहा इन्होंने कि पपील का यानी चींटी और बेहंगम यानी पक्षियों के जैसे दो मार्ग हैं, उसमें आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारण और ध्यान तथा समाधि ये अष्ट योग के बड़े अंग हैं। धारण और ध्यान क्या क्या? प्रत्याहार, कैसा आहार? प्रत्याहार और प्राणायाम, धारण और ध्यान तथा समाधि ये अष्ट योग के बड़े अंग हैं। उसमें षट क्रिया हठ योग में आती है, जिसके शरीर में वेद, क्या लिखा है? जिसके शरीर में भेद चर्बी विशेष होए, उसके लिए यह हठ योग क्रिया है। जो साधु एक हमारे देखो आचार्य साहब के शरीर देखो, अरे उनको से दूर रहेगा, उनके लिए कितना अच्छा है ये योग। जिनका भारी शरीर है वो नहीं बैठ सकते, ना कर सकते क्रिया। तो क्या बोला है? ये प्रत्याहार और प्राणायाम, हाँ, धारण और ध्यान तथा समाधि वे अष्ट योग के बड़े अंग हैं। उसमें षट क्रिया हठ योग में आती है, जिसके शरीर में भेद चर्बी विशेष होय। भेद, भेद का मतलब क्या है सर? भेद है कि मेद है? मतलब पेट चिरा दिख रहा ना, बंद दिख रहा, मतलब कम भी दिखता है। जिसके शरीर में मेद लिख रहा सर, हाँ मेद, मेद, मेद कहते हैं मांस को। चर्बी विशेष होय, उसके लिए यह हठ योग क्रिया है। मलमेद कहते हैं, हाँ, जैसे वो जो मद 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 में, हाँ, इसलिए मलमेद। मदमेद का मतलब है गुस्सा, ऐसा
एक एक शब्द देखकर पढ़ते देख हैं, के गलत पढ़ते नहीं पर पढ़ते ऐसे मैंने नहीं कहा। पढ़ा, हाँ। नहीं ऐसे पढ़ने से क्या फायदा, हाँ, ऐसे तो हर कोई पढ़ लेगा। दोष भी तो है ना, इसीलिए फिर नहीं गलत पढ़ते। गलत दोष भी नहीं तो दोष बहुत भी है और ये हर किसी के बस की नहीं है, समझना इसीलिए भी नहीं पड़ता है कर ना। सकते। हम तो समझाना भी तो खैर पड़ता समझना हमको, हाँ। समझाना तो अब है ही भेद आपने। में और मेद में लेकिन कितने, जैसे मेद का पढ़ते मतलब जाओ मद, तो मद कहीं में रुक रहता जाता है वो, ना, रुक जाती हूँ। वो अपने मद में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। मेद कहते हैं मस्ती, और भेद को कहते हैं भेद, तुम्हारा मेरा भेद, कि तुम कुछ और मैं कुछ और, भेद और मेद मेरे मस्ती, भेद का मद में अंतर रहता है, अपने भेद मद में। माने अंतर, हाँ। आप मेरे में। कहाँ पढ़ रही थी? हाँ ये ना सब, नीचे वाला है शायद। नीचे था शायद, मतलब ये रहा सब, ये। हाँ ये वाला। जिसके शरीर में मेद और चर्बी विशेष हो, उसके लिए यह हठयोग क्रिया है। हल्के पत्रों को नहीं है, वो जल्दी से पकड़ लेते हैं, लेकिन मद नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर कुंजर क्रिया, ये यहाँ पर बीच में आ रहा है कुंजर क्रिया। कुंजर क्रिया जो पुनः पानी पिए असहाय, अधाय अधाय अघाय अघाय, ज्यादा दाप हाँ, कुंजर क्रिया जो पुनः पानी पिए अघाय, और कुंजर नाम हाथी का, तासे नाम यह गाय। हाथी क्या करता है कि 7-6 महीने का पानी एक दफे पी लेता है, दाप के मतलब। दाब के, उसके कोई पेट में कोथली है, इसलिए वो पानी इतना पी लेता है कि उसे जगह जगह पानी पीने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती। ऐसी कुंजर क्रिया बताइए संतों के लिए भी, हमारे तुम्हारे लिए भी। कुंजर क्रिया, खूब पानी पी लो, खूब ज्यादा सा पानी पी लो, और फिर हाथ दे के उल्टी साफ हो जाएगा अंदर का सब कुछ। करोगे तो तुम्हारा शरीर हल्का रहेगा, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगी, खाते थे, मद नहीं होएगा, आपका शरीर हल्का बना रहेगा। हाँ, सुबह सुबह भूखे पेट। इसी में कुंजर क्रिया कहते हैं, इसी को कुंजर क्रिया कहते हैं। जब ऐसा हो कि मतलब बदहजमी हो, थोड़ा बहुत तो हम भी पीते हैं पानी, पीनी चाहिए पानी। पानी एकदम दनादन दनादन एक आध लोटा पानी डेली पी करने लो। की होती है, डेली जैसे आज समय हालत मेरी ऐसी हो रही है कम से कम कि यहाँ हफ्ते सब में या 15 दिन में एक घर घर बोल रहा है। गर्म पानी पियो आप। गर्म पानी पीती हूँ, 4 काली मिर्च चबाती हूँ, उसके ऊपर नमक, और फिर वो निकलता है कट कट के। और मैंने कोई दवाई थोड़ी ली है, 8 दिन हो गए मेरे को सीधे जुकाम। हमारे ये तो- और कैसी आदत है, 1 लोटा पानी डेली पीता है, गर्म पानी। हाँ, अब फिर कोलगेट करेगा ना, सारा हड़ा निकल। वही बात आ गई, वही कुंजर क्रिया, कहोगे तो सारा क्या करता है ये कुंजर क्रिया है। कैसे कोलगेट पीता रहो, बहुत पढ़ा लिखा वो नहीं बच्चा है, निकलता। देखता है उसको। वो नहीं करते निकलता। हैं ये कुंजर के लिए जो है तो साहब 15 दिन में कुंजर एक क्रिया यूरिन नाम के थ्रू कुंजर रखा निकल गया। जाता होगा, पेशाब के थ्रू। हाँ, नींबू नहीं लेते। पेशाब खुशबू तो नहीं निकलेगी, ये जैसे देखिए बताया ना माता जी, उसके निकलने का तो फायदा है। नहीं फायदा तो जैसे अजय कह रहे हैं ना, नहीं निकालते हो तो उसको अब वो तो पेशाब फिर के बाथरूम जरिए के जरिए तो निकलता जा है। रहा ही जाना है। हाँ पेशाब के रास्ता पानी निकल जाएगा, और जो गाढ़े गाढ़े लिक्विड पदार्थ जो है वो लैट्रिन के रास्ते निकलेगा। और ये चीज तो तुम पर खुद निकलेगा धोते जो समय भी पानी सब पी कुछ रहा है पता तो चलता है। चाहे ऐसे निकले पानी चाहे पीता नीचे है। से। सफाई हो जाए, कहने का मतलब जब सफाई तक हो हमारी हृदय सफा ना होगा, पेट सफा ना होगा, तो हम बैठ नहीं सकते, आलस आएगा। मेरा खुद 11 बजे चिल्ला रहा था, पानी पियो गर्म, जब रुकेगी। चलो वही ना। ये ऐसे हो रही है, रुक रही नहीं है, यहाँ से चल रही 10 मिनट पहले। बोलो सतगुरु साहिब साहेब की की जय। कुंजर क्रिया उसको कहा जाता है कि इच्छा अनुसार जल पिया। कुंजर नाम हाथी का, उससे यह क्रिया का नाम कुंजर रखा गया है। आसन सिद्ध से बैठो ताही, पानी स्वच्छ होए जो बाही, ठंडा गरम बहुत ना पानी, 1-2 शेर पियो सो जानी।
ना ठंडा हो ना ना ज्यादा गर्म। गर्म भी नहीं होनी चाहिए। और 1-2 किलो पियो शेर है। थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाई, 15 रोज 7 शेर आई। 15 दिन में 7 किलो पानी पी जाओ, तुम्हारा जो भी जो बन रहा है अंदर सब खत्म। उठ कंठ आसन बैठे जोई, पेट हलावत चक्की समय होई। जैसे चक्की में घुमाते हैं ऐसे। हाँ, पेट हिलावत चक्की सम हुई। बाबा नहीं करता रामदेव बाबा। हाँ और देख लो, ना मोटा हुआ ना पतला हुआ ना बुढ़ा हुआ ना जवान हुआ, जा सकते सड़क। तो सारी क्रिया करता लगा लेते, ये सर के बल ऐसे ही खड़ा हो जाता है। हाँ? तो बाकी उम्र नहीं होगी, बुढ़ा नहीं होगा। जो उल्टा होके जो क्रिया करेगा तो जो बुढ़ापा जो आएगा ना वो उल्टा ही चला जाएगा। तो हमारे लिए उल्टा ही बताया है सब। उल्टा ज्ञान कबीर कैसे कहते हैं साहब? उल्टा ज्ञान कबीर का नहीं आना ना? वो तो साखी है। हाँ, साखी में तो बरसा कंबल भेजा भीगे पानी। उल्टी वाली। उल्टी वाणी उल्टी है, सब चीज में उल्टी वाणी है। तो क्या कहा है बाबू इन्होंने कि उठ कंठ आसन बैठिए जोई, और पेट हलावत चक्की सम होई। इन्हें नवली कहते जो सोई, इन्हें नवली कहते जो सोई, और रोग नहीं बढ़ पाचक होई। जब पाचक हो जाएगा रोग काहे का होगा? रोग में क्या है? 3 चीज की कमी, वाद पित्त कफ और कफ। कफ। ये 3 चीज होंगे नहीं तो बीमार काहे का? नहीं क्या? सिद्ध आसन से बैठकर स्वच्छ पानी, बहुत ठंडा या ना बहुत गर्म ना होना, शीतल गर्म होए और शेर तक पीना। अभ्यास करते करते 15-20 दिन में 7 शेर पानी पीने का अभ्यास। एक दिन में 7 शेर। हाँ, जब से करेंगे तो एक गिलास से लौंग ले लो ना। इलायची और लौंग ले लो। स्टॉप कर देंगे अंगली गले के माही, राख उल्टी होएगा ताही, सब पानी निकलो जाई, जो कुछ बचे है पुन हो जाई। गुदाराय निकलो पानी, पेट साफ हुआ तब जानी। हमारे साहिब के साथ वो आते थे, जो साहिब को ले गए थे, वो क्या करते थे? इलेमा लगाते थे, पहले पानी पीते थे, फिर इलेमा लगाते थे। ये जंगोला वाले? हाँ नहीं, जो साहिब को ले गए थे वहाँ जबलपुर वाले, जो मियाँ बीवी आते थे। हाँ हाँ। कहते भाई जैसे अम्मा रुके भाई साहब, अम्मा ने पाठ करवाया जो की बात है, तो कहते कि भाई तुम सब लोग हो आओ, लेटरिन में हमें देर लगेगी। कि क्या करोगे? कि क्रिया बताती थी, ये क्रिया कर। तब देखते थे भैया बाल्टी भर के पानी ले जाते थे वो, और एक वो थी पाइप जैसे, वो लगाया नीचे और पाइप से पानी पेट में पहुंचा। पेट साफ। उसके बाद वो भजन पर बैठते थे। पेट में से गैस नहीं आनी चाहिए आसन पे, अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे नहीं आ जाता ज्ञान। अरे वो काल निरंजन तो कैसे न कैसे उस चीज को निकालेगा गले से, उसका काम है वो उबासी दिलवाएगा।
हवा पास करवाएगा, मतलब किसी भी चीज पे वो। अब कहते तो ये हैं संत लोग, अगर तुम भजन पे बैठे हो, अगर तुम्हें नींद आ जाए ना, हाँ वो अच्छा है, लेकिन उबासी ना। हाँ भाई देखो, माँ की गोदी में बच्चा सोएगा, दुलार करेगी तो नींद आएगी। एक किस्म ये सोच लो कि हमें एक नींद फिर भी हमारे साहब हैं, उसमें ध्यान करते करते सो जाते हैं, हाँ, उसके ध्यान में है ना। बिल्कुल लटक जाते हैं। हाँ उनके ध्यान में सोते हैं, उनका दुलार मिलता रहता है। आज खांसी ज्यादा परेशान कर रही है। जब बच्चा सो रहा है ध्यान में, तो माँ तो करेगी ना दुलार, माँ बाप जो भी सुला रहा है गोदी में अपने बच्चे को, गुड़ खाना। तो नींद आ ही जाती है, आनंद मिलता है। तो आपका प्रसाद का गुड़ कितना काम आ रहा है। 10 दिवस करो सुहागा, सुभागा। इस क्रिया में बहुत लाभ है। उल्टी धोती उनको नामा, और मन चंचल ठहरत जो यामा। मुख में अपनी उंगलियां डालकर गले के पास ले जाने से उल्टी होगी। इस प्रकार सब पानी की उल्टी कर देना, और जो कुछ बच गया हो उसको गुदा द्वारे बाहर निकाल देना। जब पेट की नली साफ होए तब वह क्रिया में बहुत लाभ होता है। 10 दिन के बाद यह क्रिया करना चाहिए, रोज नहीं। उसको उल्टी धोती क्रिया भी कहते हैं। अब आइए धोती क्रिया। अच्छा, नेति धोती, नेति बस्ती, ये नेति है, उल्टी नेति, नेति है। धोती क्रिया के प्रथम धोती क्रिया आई, और तेरे हाथ का मलमल ताही। मतलब इतनी लंबी धोती ली, मलमल मोड़ा 4 अंगुल का हुई, और यह कापड़ कपड़ा, बीजो हो सोई, बीजो हो उसको। हाँ गीली कर दो। हाँ, बैठो उत्कंठ आसन सोई, और काग समान मुख रहे जो ही। धोती छेड़ा मुख में नाखी, स्वाद खाए जाओ बेत एक राखी। इतनी सी रखो, बाकी एक को इतनी सी सारी रखो। मुंह खोल के। धोती को इस तरीके से कर लो कि एक कोना इधर और एक कोना इधर। और कोई ऐसी चीज है, क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है, कुछ होता है लिक्विड सा, वो एकदम चिकनी हो जाती है उससे। अच्छा, तो उसको गले में डालते ही और सांस द्वारा नीचे उतारो। थोड़ी सी रखो पकड़ने के लिए, थोड़ी सी रह जाएगी, अपने आप अंदर चल जाए। भाई करने वाले जाने, हमने तो करी नहीं है। वो तो बता रहे हैं। ये धोती क्या बोला, पहले बहुत दिखाते थे इसमें टीवी में। ये उनके लिए है जो अंदर से ध्यान बताते हैं। पहले राम जरा नहीं तो वैसे नली वाला हटी होगी, डालते थे। नहीं ये पॉइंट इससे डालते हैं, अंदर से निकालते हैं। डालते हैं। हाँ, सांस की तो से क्रिया है। निकालते हैं, दूसरी से निकालते हैं। हाँ, इससे डालते हैं। ये तो दूसरी है, ये चीज दूसरी है। ये भी दिखाते थे। ये सारी वो ये नेति धोती है। ये अंदर का ध्यान वाले है ना, जो हाँ, उनकी क्रिया उनकी है। क्रिया है। पहले हमारे तो साफ लिए करो तो अपना हमारे लिए साफ। नहीं है साफ। हमारे अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अंदर जाओगे तो काल रंजन को देखो। पर ये तो सब तरह समझाया है उन्होंने। ये तो सब उन्होंने तरह के समझाया हैं कि ऐसे पहले लोग इतना करते थे, थे। अब तो कुछ भी नहीं है। साधु लोग, बड़े संत महात्मा बड़े। हाँ साधु मेहनत लोग करी है ऐसा भाई, करते थे, पर उन्होंने भी करा है, चाहिए सिद्धियाँ। उन्होंने करा है, सिद्धि पाई है उन्होंने।
उन्होंने अगर एक 100 कोस पर कंकड़ मार दिया वहीं जाकर लगेगा कि जब साहेब कबीर बैठे कहाँ है, काशी में, और उनका पैर कहाँ जला जाके, जगन्नाथ में। जगन्नाथपुरी में, कितना पास में, और वो अपने पैर पे पानी डाल दे, वहाँ खिचड़ी पकाई जाती है एक हांडी में, और वहाँ में से सबको दी जाती है। तो खिचड़ी जैसे यूँ डाल भी लगे तो उनके पैर पे गिरे, पैर जल गया। तो वहीं से साथ पानी डाले अपने पैर पे। तो हम जैसे बैठे और मैं कुछ करने लगूं तो कभी ये क्या कर रहे हो, तो ये नहीं मेरा भगत जल गया है वहाँ, तो उस पर पानी डाल रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। तो कोई लोग बोले, विश्वास तो होता नहीं लोगों को, कह रही तो ऐसे ही क्या होता है, ला हम जाके देखते। तो राजा के पास खबर पहुँच गई, साहब वो साधु बैठा है, और वो साधु ऐसे कह रहा है। तो तुरंत घोड़ा कस के अपने मंत्रियों को भेजा, देखा जाके तो वास्तव में आग लगी, और सब लोग बुझा रहे थे, तो साहब वहाँ से बुझा रहे, बताओ आग बुझ गई, हम तुम तो कुछ भी दूर नहीं है। के साथ विश्वास के ऊपर है सब चीज। चलेंगे कभी, दर्शन करा के लाएंगे, जिंदे रहे तो मर गए तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो एक टाइम ये बड़े वृक्ष देखने का आ रहा है, बड़े वृक्ष देखेंगे जहाँ में कितनी चमकातर लटकी उल्टी, वो कौन है, वो हम तुम ही हैं। हम तुमने नाम ले लिया, उसकी पैरवी नहीं करी, उसकी देखभाल नहीं करी, तो क्या करेंगे, उल्टे लटकेंगे। और वहाँ में संत भी हैं, संते नाम तो दे देते हैं और आगे का कुछ करते ही नहीं। तो बेचारा क्या करेगा, कैसे कहते हैं, झूठे अजगर, नहीं नहीं, गुरु दोनों खड़े निवन, गुरु गोविंद नहीं साहब, एक साखी है कि गुरु नहीं रही मेरे, तो गुरु तो चेला तो गुरु के निबंध ही खड़ा रहता है कि हमें किसी तरीके से बताएंगे। क्या बोला, तो इसलिए साहब वो भी है वहाँ। तो इतने बड़ा वृक्ष है, तुमने तो देखा साहब, बहुत बड़ा वृक्ष, कितने कोसों में है वो। और वो कौन सा वृक्ष है कुछ याद, बड़का पेड़, वो है कौन सा, जो क्या चलन तो पानी डालने से हुआ है। हाँ देखा, जीवा तत्व, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ। अब तुमने कैसे जवाब दे दिया, कैसे ध्यान रहा, ऐसे प्रिय ध्यान रहेगा, ऐसे बोलोगे। जब तत्वा जीवा दोनों भाई थे, उसमें वृक्ष में, गांव का नाम वृक्ष, और नर्मदा नदी, नर्मदा नदी में इतना बहाव, इतना पानी कि वो पुला के जा न सके शायद। जब उन्होंने एक वो लगाया, सब संतों को बुलवाया कि मेरे इस डांडे को, सूखे डांडे को जो हरा कर देगा, उसी संत को मैं संत समझूंगा और उसी से मैं नाम लूँगा। मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, ठीक है, टाइम हो गया होगा। तो मैं उसी संत को संत समझ, अब तो संत समाज लग गया बहुत तगड़ा, जो भी आए वे संत, देश के संत आए, देश के संत आ गए वहाँ तो बहुत जल पैर पखारे, वो जल उसमें डाले तो हरा हुआ डंडी को, डंडी को ही हरिया। अब संतों ने प्रार्थना की, डंडी। तो साहब अगर सब लोग हम प्रार्थना करें तो एक आवाज़ तो पहुँचेगी। सब जब मिल के आवाज़ करते हैं, जब भजन बनता है, गाना बनता है, और तभी ढोलक चिमटा चलते हैं, फिर गाने में कितना आनंद आता है। तो तब हम सब लोग अगर प्रार्थना करें, जब भी सब हिंदुओं ने प्रार्थना करी तो साहिब आए, सबने ऊपर हाथ कर करके प्रार्थना करी, साहिब अब हिंदुओं का कोई बचाव नहीं है। इन मुसलमानों ने बहन बेटी इनको उनको सबको बहुत हाल खराब करा 600 वर्ष, तब साहिब आए। मुसलमानों का ही था, हाँ, इनका रास्ता मुसलमानों का। और अब लोग इनको मुसलमान बनाए तो कैसे बन सकते हैं, ये तो सबके बाप हैं, ये किसी के बेटे नहीं है। साहिब सबके बाप हैं, बेटा काऊ को ना है, और जो बेटा हो के अब तरे तो ये तो साहिब ना है। सबके बाप हैं, सारे देवी देवता इनके अंडर में, ये हुक्म करेंगे वही काम होगा। तो काकेरी साहब में कहाँ पहुंचे, वृक्ष में। तो वृक्ष में उन्होंने वो सूखा डांड गाड़ दिया। जब संतों की बेइज्जती हुई, कोई संत उसको हरा ना कर सके, तो उन्होंने कबीर साहब को
अपनी प्रार्थना की, साहब यहाँ संतों का बहुत बुरा हाल है और आप आओ और इस गांव को। जब वो वहाँ से चले, कोई बुलाने गया है उन्हें, तो उन्होंने कह दिया तुम चलो मैं आ रहा हूँ। जब वहाँ से चले तो वह 9 लखा बाग सूख गया था। गोरखनाथ जी वहाँ से निकल के गए तो पता नहीं क्या बात थी, जो गोरखनाथ के आने से वो बाग सूख गया। शराब दे दिया ना शराब उसने। दे दिया उन्होंने। शराब चलते थे, तुम्हें पता है नाथों को तो शराब मतलब चलती कि है। मैं यहाँ ठहरूंगा तो पता नहीं क्या बोला था, आएगा इसमें। हाँ आएगा। हाँ आराम का भी आराम। हाँ, जब शराब दे दिया तो सूख गया। अब साहब वहाँ से चले तो साहब को पता चला कि भाई हम माली मालूम बहुत परेशान हो रहे हैं और ये बात सूख गया। तो वहाँ में रुके तो 8 हाथ ऊपर बैठे और बाग सब हरा हो गया। ऐसे हाथ करा, पूरा बाग हरा हो गया और फल लटक रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और कोयल चेंच रही हैं, जानवर अपने विहार कर रहे हैं। कर रहे हैं सब कोई। तब साहब ने देखा, माली मालिन ने देखा तो एक साहब के दर्शन हुए। साहब आप कौन हो? कि आपने मेरा बाग हरा कर दिया, आप बैठो रहो यहाँ 2-4 दिन के, मैं रमता राम रहूँगा। तो साहब थोड़ी देर को आपको रुकना पड़ेगा। तो भक्के और राजा को बुला के लाए कि साहब ऐसा कोई संत आया जो इतने हाथ पे बैठा है और सारा बाग हरा हो गया है, आप चल के देखो। कितने हाथ पे बैठे, तने पे बैठे थे वो या नहीं, अगर ऐसे ही बैठे हैं अदर थे शायद, तो क्या तभी तो कहा है ना हमारा अधर का ध्यान है। वही तो अलल पक्षी बोला है, हमारा ध्यान कैसा है? अधर। अधर दुलीचा पीर का अधर ही दर्शन हो और काया से बाहर लगे संत का। ये साखी हर जगह नहीं है, हर कोई नहीं जानता। सब्जी वाली कहाँ जानती थी? कहते हमने तो सुनी ना कभी साखी। संत तो जो मार देते हैं ना, इनकी देते हैं साकियों की। हाँ, कोई बात कहनी होती है ना, साकियों से ही कहते हैं। साखी तो वही समझेगा जो साखी को समझेगा, और किसी को साखी मार रहा है वो तो और ज्यादा हंस रहा है, दांत फाड़ रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, तो क्या कहोगे उसको? धूर्त। धूर्त कबीरा एक है, तो वहाँ चुप और कबीरा किसको कहिए? वहाँ चुप हो जाओ। चुप हो जा बस। है उनको तो कबीरा उसको कहिए जो सत्य नाम में रहिए। रहिए। तो इस तरीके से वो आए और उन्होंने तो गंगा इतनी ऊंची चढ़ रही कि वो तो निकल ना पाए, तो उन्होंने उनको ठंडा करा तो उल्टा मोड़ दिया। वो पानी उल्टा चल रहा है आज भी, जो आप नदी बता रहे हो, नर्मदा नदी, वो उल्टी चल रही है साहब, और नदी में से ही अब यूं ही निकल जाते हैं। अब तो नाव में जाते हैं, नाव में तो हैं? नाव जाते हैं। हाँ हाँ वो नाव से तो पार करके जाते हैं। तो शायद तो पानी पे ही चले, हाँ आप तो गए थे साहब। ये वो तो नाव पानी से पे ही चले। कहाँ पे? ये गुजरात 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 में। अब दिसंबर में जाने भरूच का है ना भरूच अगले में। महीने। हाँ, वहाँ है ये। हाँ। तो समझ लो कि वो पानी पे ही चल के गए। ये मलखान साहब तो वही है ना, हाँ। गुजरात में। वही कर रहे हैं क्या इनको कुछ? हाँ, रहे हैं और उन्हीं का क्या? ही तो कर रहे हैं ये। अगले महीना होगा ना? हाँ। उन्हीं का ही तो है ये साहब का ही। तो साहब जब जाके उन्होंने देखा कि वो संत आ गए, तो उन्होंने पैरों में पानी डाल के, पैर धो के पानी डाला तो तुरंत हरा हो गया। और वो फैलता फैलता हजारों मील दूर है, और ज़्यादा ही होगा, कोई देख नहीं पाएगा एक दिन में तो। अच्छा। और जड़ जो जाती हैं और आती हैं जमीन में गड़ के वहीं से फूटने निकलती बड़ तो वैसे ही वैसे होता ही है। और ऐसे सेब बनी हुई है, इतनी अच्छा लगता है। और चाय 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 जानवर करते रहते हैं, चींचाती रहती हैं क्या कोई मुझे चुराए, चमगा कोई मुझे चुराए, चुराए कौन? कितनी उम्र है इनकी? ये चमका इधर कैलाश जी की तरफ इधर की साइड गए हम, घूमने जाते थे वहाँ भाई, मैंने देखे चमगादड़ इतने सारे लटक रहे उस पे। और मैं तो डर गई, उनकी पहले जाते थे ना घूमने, उनके इतने चमगादड़ खास आ गया, औंधे लटक रहे सारे। हाँ उल्टे लटकते हैं। तो और साहब देव विश्राम भक्ति के हो गई तो बोलूं क्या क्या धोती टाइम हो वाला गया देखना हाँ। बहन।
फिर भजन भी बोलने आरती भी करनी। सवा हाँ तो वो 2-3 में सवा छः हो गए, हाँ, तो कर लो शायद। 6:30 तक करो किसने रहने दो। नहीं नहीं लेट हो नहीं भजन भी जाएगी तो बोलेगी ना। तो इसको तो पूरा कर लो ना, इस क्रिया पर तो क्या कहा है, 2-3 क्रिया तो आपको बताई दी मैंने। एक हाथ दो, ये बोल दिया सब। करते वक्त थोड़ा सा पानी जो तुम पिए शांति आनी, और लेओ निकालते आस्ते सोई, और बर्तन पानी में राखो जोई, और धोती कप जो पीला आ गया, पीला लागा, तो पित भाग साफ कर जागा। और धोती के जो अंदर का पीला कप धोती जब तुमने बाहर निकाली तो उसमें पीला कप आया, पीला पानी आएगा। पीला पानी कप भी होता है। तभी हमारे पास 3 बीमारी हैं, कई बार उल्टी नहीं होती। ये 3 बीमारी से बच जाओगे तो कोई रोग होगा ही नहीं, बाद पित्त और कप। पहले पहले जब मुझे पता चला ये था, दोबारा चल रही है। जब मुझे पता चला था ज्यादा है। ये उल्टी करने का, हाँ, अब तो घुटनों मैंने में दर्द उल्टी भी करी पिता वो आ गया, तो ये आ मेरे गया। अंदर से पीला पीला पानी निकला, बस तो नहीं वो साफ हो गया, अरे नहीं ना, तो तब एकदम साफ हो गया। तब मेरे को लगा खोलो खोलो। बड़ी जान में जान आई। तो क्या तो निकल आई? धोती खाते समय 1-2 घूंट पानी पी लेना चाहिए कि जिससे शांति रहेगी, और धोती को आस्ते आस्ते बाहर निकालकर पानी भरे हुए बर्तन में धोकर सुखा लेना, और धोती के ऊपर जो कुछ पीला रंग के पित्त लगा हो तो जानना कि पित्त भाग था वह साफ हो गया। इस पश्चात पहले लोग कभी बीमार नहीं होते थे, इन चीज़ों को करते थे, कोई बीमारी का नाम नहीं सुना। कैंसर, टीबी और ये और वो तो कभी सुने नहीं, और टीबी हो जाती तो घर में रोवा पिट्टी मच जाती थी, कोई दवाई नहीं थी। कोई ना भाई। तो टीवी से बहुत आदमी है मरता है। अब तो टीबी कोई चीज़ ही नहीं, अब तो मिनटों में खत्म। पहले इलाज नहीं था, दवाई नहीं, बहुत महंगी। वही कैंसर वाला सब कैंसर का ऐसा नहीं है, कैंसर का थोड़ा थोड़ा आ गया। आधा पौना सेर दूध पी लेना चाहिए। यह क्रिया के अभ्यास व्यक्ति को तेल, मिर्च तथा खटाई आदि खाना नहीं चाहिए। केवल हल्का प्रभावी जैसे भोजन लेना, किंतु गर्म बासी ठंडा भोजन नहीं करना। मुख से पवन पेट में लाई, और पेट भरी जो जाए आघाई। देख रहे हो कि थोड़ा समय पवन पन रोकी, और गुदा से पवन छोड़ दे जो की। हवा भरो मतलब अंदर पवन है। पवन सर धोती इनको माना, और इसमें बहुत गुण बखाना। बोलो सतगुरु साहिब की जय। यहाँ खत्म है सर, इतना से। पढ़ लो। तो क्या बोला उन्होंने कि यह समर्थ जिन में तो आवत, और नाभि भर पानिव हल जावत। नाभि भर पानिम हल जावत। आती काड़ धोयस जल माही, और पीछे आती बैठ में ताही। यह क्रिया में लाभ बहु होई, और करत माए जोखम सो जोही। जोखम भी हो सकता है इसमें। भाई मिर्च मसाला जब कोई चीज अंदर जाएगी तो जख्म बनेगा, इसलिए मिर्च मसाला नहीं खाओ। कटाई तो उटाई फिर सूजन आ गई, खटाई खाली सूजन आ गई तो ये फिर नहीं बीमारी। खानी चाहिए मिर्च मसाला कटाई, जो ये क्रिया करते वैसे हैं। आजकल भी मिर्च खटाई कम खानी चाहिए। खटाई तो बिल्कुल ही मना करते हैं। बिल्कुल। कोई भी बीमार हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, खटाई बिल्कुल मना करते तो हैं। अंदर हमारा बिल्कुल तो सब कुछ वैसा है ना, तो इसलिए उस पे खटाई जाके तो ऐसे लगती है। ही नुकसानदायक है।
सब कुछ अंदर पका खाली नींबू नींबू सही है, खटाई नहीं करनी पानी चाहिए, में- आमचूर नहीं खाना चाहिए। हली जाना और अंदर से आंतरिक को बाहर निकाल करके धोना और फिर से बैठा देना। बताओ, ये तो आंतरियों को बाहर निकालना साफ और फिर अंदर से बैठा देना, ये हर किसी की बात है। उतने की तो वे किया है सच में ये पहले नहीं दिया तो नहीं इन्होंने तपसी साहब ने सब कुछ किया है। वो इसका रामदेव को नहीं देता, सारी आंतरियों को ऐसे बाहर निकाल देता है। देखा अब इनको मार उन्हें दिया मार देता है। देता हर पेट को घुमाता है। अब इसी के रामदेव को नहीं ये देखा नहीं दिखाते कहते हैं, उसके पश्चात अलग ही भूख से पवन खींचकर पेट में भर लेना। भर नहीं लेता है अब हवा में भर नहीं रहे हैं ये क्या बोलते हैं दोबारा से रामदेव बाबा। ये दोबारा से भर उसके पश्चात क्या हो गया? क्या बात कर दी इसके पश्चात उसने हट भूख ठान से ली ना। पवन सीख मुख के मारे से। उस चीज को देखो तो जब वो कहते हैं ना कि वो इसके पश्चात मुख से पवन खींचकर पेट में भर लेना और पेट को फुला लेना। हाँ और थोड़ा अभी अपनी तरफ से कह रही हूँ, मैं जब देखती हूँ रामदेव बाबा को, पेट को फुला लेना, भर लेना और थोड़ा समय तक पवन अंदर पेट में रख करके बाद में उसको गुदा द्वारे बाहर निकाल देना। उसको पवन सर धोती कहते हैं। उसमें बहुत गुण हैं। क्रिया सिद्ध होने के बाद नाभि तक पानी में हली जाना और अंदर से अंतर को बाहर आंतर को हली जाना और अंदर से आंतर को बाहर निकाल करके धोना और फिर से बैठा देना। ये क्रिया सिद्ध होने से बहुत लाभ होता है। तो यह करने से बहुत जोखिम है। अतः यह क्रिया गुरु के बिना अकेले नहीं करना चाहिए। बोलो सतगुरु साहिब की बताते इस हैं क्रिया का गुरु अलग है। अलग है। हाँ ये क्रिया ये गुरु नहीं बता सकता। नहीं तो ये कोई भी नहीं करता। आप लोग संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये करता हो। पहले करते थे अब नहीं करता। करने वाले साधु संत हैं, वो हमें तुम्हें दिखाएंगे नहीं। उनके शरीर ऐसे हैं बिल्कुल हल्के फूल। जब देखो रामदेव को देखो, देखो रामदेव दिखाया। जैसा बाहर से अभी तारा दीदी हो